ना रामचंद्र जी को लेकर अयोध्या में की जा रही है। आज 22 जनवरी के दिन है और कहाँ पर बन रहा है? ये बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वहां पर। पहले बताया जाता है कि मंदिर था वहां पर, उसके बाद उसको तोड़कर बाबर ने वहां पर क्या बनवाई? बाबरी मस्जिद। 92 के आसपास 1992 के बाद उसमें जो राजनीतिक दल थे और कुछ हिंदू संगठन थे वो मस्जिद में गए और तोड़ की, और उसके बाद ये मामला जो था कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि भाई तथ्य जो है निकलकर वो जो निकल कर आए वहां पर मंदिर है। और बात आती है राम, जिसमें राम राम है ना, राम राम क्यों कहा जाता है? आप जितने भी नेता हुए हैं अभी फिलहाल करंट की बात करें, इससे पहले राजा महाराजाओं का जो जीवन था, मैं सारे इतिहास को थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ी सी तरीके और बहुत कुछ किया। पिता को बंदी बना लिया गया, मार दिया गया, किसके लिए? राज के लिए, ना, शासन के लिए। क्या किया गया भाई? हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो क्या किया? सबने सिंहासन को पाने के लिए अपने परिवार को खत्म कर दिया। ये एक ऐसा कैरेक्टर आता हमारे इतिहास में जिसने सिंहासन को एक पिता के वचन के लिए ठुकरा दिया। सबसे बड़ी बात, जब सब सिंहासन पर कब्जा करने को तैयार हैं तो एक ऐसी शक्ति इस देश में आई जिसने क्या किया? एक पिता के वचन के लिए, एक माता के लिए सिंहासन को त्याग दिया। यानी कि जिसको गद्दी मिलनी थी, कौशल्या के बड़े बेटे हुए कैकेयी के भरत हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा के हुए, है ना। तो बड़ा बेटा यही था, इसको राजगद्दी मिलनी थी, अगले दिन मिलनी थी, लेकिन एक दिन पहले वनवास मिल गया। इतिहास जो हम पढ़ते हैं ऐसा कहीं पर भी नहीं मेंशन है इनके सिवाय कि किसी ने ऐसा छोड़ दिया हो। 14 साल तक दूर रहे, है ना, 14 वर्ष का वनवास इनको मिला। अब देखिए भाइयों की भी सिचुएशन देखिए, एक भाई साथ में गया, वरना तो क्या होता आजकल, एक भाई कहीं चला जाए तो उसकी जमीन पर, उसकी प्रॉपर्टी पर जितना भी कुछ होता है अधिकार छोटा भाई या बड़ा भाई जमा लेता कि भाई हमारा होना चाहिए। लेकिन वहां का कैरेक्टर क्या अजीब है कि लक्ष्मण को देखिए साथ चल पड़े, पत्नी है साथ चल पड़ी, सब कुछ। जानकी पुत्री थी वो, जानकी है ना, उनका नाम राजा जनक की पुत्री है, जानकी का आ गया उनको। वो क्या गया? वो भी एक महाराजा की, राजा की बेटी, वो भी क्या वन में चल पड़ी, सब कुछ छोड़कर। भरत है जिसके बारे में कम चर्चा होती है, भाई के वियोग में, भाई से बिछड़ने के उसको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, और वो गया और उसने प्रतिज्ञा की कि वो अयोध्या में नहीं रहेगा, अयोध्या के पास से रहेगा, कुटिया बना के झाड़ जो फूस किए थे उसने बनाई थे और नीचे जमीन पे ही सोया जब तक राम नहीं आए। और उसने प्रतिज्ञा ये ली थी, अगर जिस दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और उस दिन राम नहीं आए तो वो जलती चिता में, जलती अग्नि में अपने आप को निछावर कर देंगे, यानी अपना दाह संस्कार कर देंगे, खुद कर देंगे। मतलब कि तो कितना सेक्रीफाइस है उस कैरेक्टर में, उस परिवार में, है ना। एक पिता जिसने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि आप कोई भी वरदान मांगोगे तो हम आपके पूरे करेंगे, उन्होंने भी उनकी बात को माना, है ना, उनकी बात को मान के और राम को कहा कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन की बात है। लेकिन आजकल के वचन कैसे हैं? झूठे चल रहे हैं ना। तो इसलिए शख्सियत को, इसे महान हस्ती को इसलिए देश में स्थान मिला, इसलिए पूजा जाता है कि उनका कैरेक्टर इतना गजब का रहा है। एक और बात देखो, अगर आप लोग किसी को हराओगे, अगर आप राजा हो किसी को हराओगे तो उसके क्या कर लोगे? क्षेत्र पर क्या कर लोगे? कब्जा कर लोगे ना। उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी थी, इससे लंका पर जो है विभीषण का राज रहेगा, क्योंकि उनका एक वंशज बचा हुआ है, वंश जो मतलब कि जो वहां पर जो भी पूरी सिस्टम को संभालने वाला वहां पर उन्होंने विभीषण का, उसने ये नहीं कहा कि भाई मेरा अधिकार है, मेरा है, ऐसा नहीं किया। तो देखो निछावर की भावना ना, बलिदान की भावना, सेक्रीफाइस की भावना, पिता की आज्ञा की पालना करना, भाई के लिए प्रेम, पत्नी के लिए प्रेम, पूरी उस कायनात के लिए प्रेम, उस प्रकृति के लिए प्रेम, भाई सभी क्या रहे? सुखी रहे।
है ना, सभी सूखे रहे, मुझे किसी से। हालांकि देखो जब लंका में उन्होंने अपने दूत को भेजा हनुमान को भी, उसने भी यही कहा था कि भाई वापिस आप सीता माता को छोड़ दे, सबकी भलाई इसी में है। उन्होंने ये भी वचन किया था कि भाई मैं किसी और के जो प्राणों का, मैं किसी का भी किसी प्राण नहीं हरूंगा, किसी का मतलब कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। अगर रावण वो कर देता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो कितना मतलब कि वहां पर कितना शालीन स्वभाव है ना, लड़ रहे हैं फिर भी शालीनता से बात कर रहे हैं। तो ये करेक्टर है। इसलिए जो आज का दिन है ना, हमारी सरकारें हो या आम लोग हो या आप हो या हम हो, कोई भी हो, तो उस करेक्टर को फॉलो कर रहे हैं बेटा। पीछे नाम का तो राजनीतिक कारण है, लेकिन हम जो उसके करेक्टर को फॉलो कर रहे हैं वो मस्त है, वो जीने लायक, वो समझने लायक, और कुछ भी नहीं है सब। तो ये समझने वाली बात थी आप लोगों के लिए कि भाई क्यों ऐसा महत्व दिया जाता है। आप जब इतिहास पढ़ोगे आगे भी देखोगे तो सबने छीनने का प्रयास किया, लेकिन उसने क्या किया, देने का प्रयास किया। लो भाई के लिए है, छोटे भाई के लिए सिंहासन छोड़ना जरूर। मम्मी उसकी माता ही थी, है ना भाई, उसके लिए 14 वर्ष का वनवास, फिर भी सबसे पहले उसके गले में करोड़ हुए। कोई बात नहीं है कि ऐसी गलतियां हो जाती है। आप तो माँ का तो वचन होता है, आदेश होता है, पालन करना होता है, इसमें क्या है। तो इस भावना के साथ अगर हम लोग आप लोग जिएंगे तो वो अच्छी बात है। ज्यादा रुक के आवाज शोर करना ये अलग बात, ये दिखाने का है, लेकिन जो करेक्टर से वो समझने की बात है। तो इसी के ऊपर था आपके लिए कि भाई राम से हम क्या सीख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।